दोस्तों आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल का 29वां मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पर राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले राहुल की सेना लखनऊ सुपर जायंट्स को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जिसमें लखनऊ जायंट्स की तरफ से कप्तान केएल राहुल के साथ कैली पारी की शुरुआत करने आए थे, जिनको राजस्थान रॉयल के गेंदबाजों ने पहले 4 ओवर के खेल तक पूरी तरह से बहान करके रखा था और लखनऊ सुपर जायंट्स के दोनों ही बल्लेबाज एक रन के लिए तरस रहे थे। इसी की वजह से दोस्तों लखनऊ टीम ने पहले 4 ओवर के खेल में बोर्ड पर मात्र 18 रन ही खड़े किए थे, लेकिन दोस्तों 5वें ओवर से मैच ने अपने हाथ खोलते हुए बॉल को आड़े हाथ लेते हुए 5वें ओवर में गगनचुंबी सिक्सर और एक बाउंड्री जड़कर लखनऊ सुपर जायंट्स की रन गति को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया था। वहीं पर दोस्तों दूसरी छोर से कप्तान केएल राहुल ने भी 6ठे ओवर में अपना गियर बदलते हुए अश्विन को 2 करारे चौके जड़ दिए थे और 9वें ओवर में तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने रौद्र रूप अपनाते हुए स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल के परखच्चे उड़ाते हुए पहली 2 गेंदों पर जहां मैच ने एक सिक्सर और एक बाउंड्री जड़ दी थी, तो वहीं पर आखिरी गेंद पर कप्तान केएल राहुल ने भी और एक सिक्सर जड़कर 9वें ओवर में टीम के लिए महत्वपूर्ण 18 रन जुटा लिए थे। और शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी करने के बावजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 10 ओवर के खेल में 80 रन स्कोरबोर्ड पर खड़े कर दिए थे, लेकिन इसी बीच दोस्तों तेज गेंदबाज जेसन होल्डर ने कप्तान केएल राहुल को 39 के स्कोर पर बटलर के हाथों कैच आउट करवाकर लखनऊ सुपर जायंट्स को पहला झटका दिया था। और अभी दोस्तों लखनऊ की टीम अपने पहले झटके से उभर ही रही थी। इसी बीच तेज गेंदबाज बॉल ने भी 12वें ओवर में आयुष बढ़ोने की गिल्लियां बिखेरते हुए राजस्थान रॉयल को दूसरी सफलता दिलाई थी। बावजूद इसके दोस्तों दूसरी छोर से कैली मैच ने 13वें ओवर में यजुवेंद्र चहल को वापस से एक बार आड़े हाथ लेते हुए 2 करारे चौके जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन दोस्तों 14वें ओवर में अश्विन ने लखनऊ सुपर जायंट्स की उम्मीदों को तोड़ते हुए पहले दीपक हुडा को तो वहीं सेट बल्लेबाज कैली मैच को पवेल का रास्ता दिखा करके एक ही ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स के 2 बल्लेबाजों को आउट करके राहुल की सेना की कमर तोड़ के रख दी थी। और अभी दोस्तों नंबर 4 और 5 पर मार्कस स्टोइनिस और विकेट कीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन लखनऊ सुपर जायंट्स की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज राजस्थान रॉयल की कसी हुई गेंदबाजी के सामने हाथ नहीं खोल पा रहे थे। इसी बीच दोस्तों पूरन ने 19वें ओवर में जेसन होल्डर की बैंड बजाते हुए एक ही ओवर में 2 करारे चौके और एक सिक्सर जड़कर टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों 20वें ओवर में तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाते हुए आखिरी ओवर में मात्र 6 ही रन दिए थे। साथ ही में दोस्तों 3 बल्लेबाजों को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। इसी तरह से दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर के खेल में 7 विकेट के नुकसान पर 154 रन स्कोरबोर्ड पर खड़े किए थे। बदले में दोस्तों 154 रनों के आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल की तरफ से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने राजस्थान रॉयल को रॉयल अंदाज में शुरुआत देते हुए यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर से ही तेज गेंदबाज यदुर सिंह के परखच्चे उड़ाते हुए 2 करारे चौके और एक सिक्सर जड़कर दूसरे ओवर में ही टीम के खाते में 16 रनों का इजाफा कर दिया था। तो वहीं पर दूसरी छोर से 5वें ओवर में बटलर ने भी अपने हाथ खोलते हुए आवेश खान की बैंड बजाते हुए एक सिक्सर और एक करार चौका जड़कर राजस्थान रॉयल की रनगति को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया था। तो वहीं पर दोस्तों 6ठे ओवर में जायसवाल ने भी स्टोइनिस को अपने तेवर दिखाते हुए 3 करारे चौके जड़कर लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत की उम्मीदों के ऊपर पूरी तरह से पानी फेरने का काम किया था। और देखते ही देखते दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लखनऊ के गेंदबाजों की अच्छी तरह से कुटाई करते हुए 7 ओवर के खेल में टीम का स्कोर 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। बावजूद इसके दोस्तों 8 से 10 ओवर के खेल में लखनऊ के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को बांध के रखा था, लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में जायसवाल ने स्टोइनिस के पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ दिया था, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर स्टोइनिस ने वापसी करते हुए जायसवाल को 44 के निजी स्कोर पर घर का रास्ता दिखा दिया था। और दोस्तों अभी नंबर 3 पर कप्तान संजू सैमसन बटलर का साथ देने आए थे। और अभी दोस्तों राजस्थान की टीम अपने पहले झटके से उभर ही रही थी। इसी बीच रवि बिश्नोई ने अपने 13वें ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान संजू सैमसन को रनआउट करवा के लखनऊ सुपर जायंट्स को महत्वपूर्ण दूसरी सफलता दिलाई थी। अभी दोस्तों नंबर 4 पर देवदूत पडिक्कल सलामी बल्लेबाज बटलर का साथ देने आए थे, लेकिन दोस्तों संजू के आउट होते ही राजस्थान रॉयल की बल्लेबाजी क्रम अचानक से ताश के पत्तों की तरह ढेर होनी शुरू हो गई थी। और सेट बल्लेबाज बटलर को 14वें ओवर में स्टोइनिस ने पवेलियन भेज करके लखनऊ सुपर जायंट्स को तीसरी सफलता दिलाई थी। तो वहीं पर दोस्तों तेज गेंदबाज आवेश खान ने भी नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए शिमरन हेटमायर को कप्तान राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर राजस्थान रॉयल को चौथा झटका दिया था और इस मुकाबले को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया था। और अभी दोस्तों नंबर 6 पर रियान पराग देवदूत पडिक्कल का साथ देने आए थे। और अभी दोस्तों राजस्थान रॉयल को आखिरी की 18 गेंदों में जीत के लिए 40 रनों की आवश्यकता थी, तभी ही देवदूत पडिक्कल ने 18वें ओवर में स्टोइनिस को 3 करारे चौके जड़कर राजस्थान रॉयल की जीत की उम्मीदों को पूरी तरह से बरकरार रखा था। और दोस्तों अभी आखिरी की 6 गेंदों में राजस्थान रॉयल
रॉयल को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों राजस्थान की टीम आखिरी ओवर में मात्र 9 ही रन बना पाई थी। इसी तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मुकाबले को 10 रन से अपने नाम कर लिया था।